होगी। जो फोल्डर सर ने शेयर किया है ना ग्रुप पे, उसी फोल्डर के अंदर सभी रिकॉर्डिंग 5 मिनट के बाद अपलोड हो जाती है। तो हर बार मैसेज मत करना सर प्लीज शेयर अ न्यू रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो जो फोल्डर है ना, उसी फोल्डर के अंदर हर बार नई नई रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। एंड आप जो स्टूडेंट्स हो, आपका जो लेक्चर है, आपका जो फर्स्ट डे मैंने एक्सेल लिया था ना, तब से आपको रिकॉर्डिंग देखना है। उसके अंदर 3-4 डेमो के लेक्चर्स भी है। ठीक है, तो वो नहीं देखने आपको। आपको कब से 13 तारीख को एक लेक्चर हुआ था, 14 को हुआ था, 15 को हुआ था, शायद से 15-16। आपका लेक्चर मैंने 17 से स्टार्ट किया था एक्सेल का। जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए, सॉरी पुराने जो स्टूडेंट्स है, तो आपको 17 से ही देखना है लेक्चर। ठीक है, दैट इज टोटली। पिछले वाला भी देखा तो भी चलेगा। सर इट्स समीर, क्लास इज ओपन टू ऑल, नो नीड टू हेलो। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। फोर्टी टू लोग है, 43 है, फिर भी इनको ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट। देखो लास्ट प्रॉब्लम, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, देन वी आर फ्री टू स्टार्ट। मिड फंक्शन का था ना। राइट, ये तो हो गया था सबका। नेम, सिटी, पिन कोड। राइट, वी वर फोकसिंग ऑन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर लास्ट नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। लास्ट नेम को स्टार्ट कर पा रहे हो आप, तो बाद में 100 डाल देना सीधा। जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, सीधा 100 डाल देना। स्टार्ट कर पा रहे हो, लास्ट नेम के डब्ल्यू से स्टार्ट कर पा रहे हो, सबके डब्ल्यू की सब कुछ, तो नंबर 100 डाल देना। फिर क्या आ रहा, एन लास्ट में आ रहा है, +2 कर देना, तो भी एन ही आ रहा है। अरे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट नो वरीज, विल सॉल्व दिस टुगेदर। सो मैं फिर से एक्सेल में चला जाता हूँ। यहाँ पे फाइल 1 में ही ये पूरा डेटा है हमारा। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते। पहले तो क्या करना है, मुझे सागर नाम एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए सिंपल क्या मैं बोलूंगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट। यहाँ से आई विल स्टार्ट विथ लेफ्ट।
ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट कौन सा है मेरा, ये वाला, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स आगे बढ़ना है तो वो मुझे पता नहीं है, तो आई विल फाइंड अ स्पेस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे पता नहीं है, आप खुद ढूंढ लो, फाइंड अ स्पेस। अभी स्पेस की एक पोजीशन होगी, वो पोजीशन का डेटा नहीं मुझे चाहिए, उसके -1 वाला डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा -1, क्लोज एंटर। एक सेकेंड रुको, फाइंड स्पेस, हाँ फाइंड स्पेस फ्रॉम दिस टेक्स्ट, ठीक है, एंड देन -1 करो। इसने मुझे सागर दे दिया, अगर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो सभी का मुझे इसने क्या दे दिया, फर्स्ट नेम दे दिया, दैट वाज करेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे चलता है, मुझे क्या करना है, मिडल नेम निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विथ मिड, दिस इज माई टेक्स्ट। अभी स्टार्ट कहाँ से करना है ये मुझे पता नहीं है, बट आई नो दैट कि स्पेस के बाद स्टार्ट करना है। पहले स्पेस को ढूंढो, फिर +1 डाल दो उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे बोला कि फाइंड स्पेस, एंड ये स्पेस कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अंदर +1 डाल दो, क्योंकि स्पेस के बाद से हमें स्टार्ट करना है, स्पेस से नहीं स्टार्ट करना है, राइट। फिर इसको कॉमा करके फिलहाल के लिए मैं इसका 5 डाल देता हूँ एंडिंग पैरामीटर। ठीक है, अभी एंडिंग पैरामीटर पता नहीं है, तो फिलहाल के लिए 5 डाल दिया, क्लोज एंटर। तो इसने सुजीत नाम दे दिया। अगर मैंने इसको ड्रैग किया तो सभी में से वो लास्ट नेम बराबर निकाल रहा है, बस 5-5 कैरेक्टर निकाल रहा है। ठीक है, मतलब मिडल नेम बराबर निकाल रहा है, बस 5-5 कैरेक्टर निकाल रहा है। अभी मैं, एक सेकेंड रुको, ये अच्छे से चालू है ना मीटिंग, गुड, रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गुड। ठीक है, ये हो रहा है। अभी हमें लास्ट कैरेक्टर जानने हैं कि कितने लास्ट कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, देखो, सो व्हाट आई विल टेल हिम कि आप क्या करो, सबसे पहले कहाँ तक जाना है, 5 कैरेक्टर तक नहीं जाना है, आपको सेकंड स्पेस ढूंढना है। सेकंड स्पेस कैसे ढूंढोगे आप, पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड, क्या ढूंढना है, पहला स्पेस ढूंढो आप, पहले फर्स्ट स्पेस ढूंढो। ठीक है, कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे मिल गया। इसके बाद में सेकंड स्पेस ढूंढो, इसके बाद में सेकंड स्पेस ढूंढना है तो क्या बोलना पड़ेगा, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर क्या है, स्टार्टिंग नंबर अगेन फाइंड। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे बोला कि फाइंड, फॉर एग्जाम्पल स्पेस फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, तो वो पहला ही स्पेस देगा मुझे, फर्स्ट स्पेस ही देगा वो मुझे, बट मुझे इसको बताना है यहां से आगे ढूंढना चालू करना है। तो अभी फर्स्ट स्पेस मिलने के बाद मैं बोलूंगा कॉमा, एंड यहाँ पे मैं दूसरा स्पेस ढूंढना चालू करूंगा, अगेन फाइंड फ्रॉम हियर, एंड क्या ढूंढना है, अगेन अ स्पेस फ्रॉम दिस टेक्स्ट, राइट, एंड मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूं, राइट। अभी देखो, मैं एंटर करने के बाद क्या आता है, तो इसने सुजीत दे दिया मुझे, मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, सभी का नाम वगैरह सब कुछ दे दिया, बट कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्यों आया है वो समझते अपन बाद में। बट देखो, इसने सुजीत नाम यहाँ पे बराबर दे दिया, ठीक है, राजू परदेशी का राजू NPRD दे दिया, यहाँ पे कृष्णा अभिषेक है ना, तो अभिषेक नाम दे दिया, अरुण दे दिया, धनश्री अशोक जादव में से अशोक दे दिया, बट कुछ नाम और एक्स्ट्रा लिया है, तो कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है यार, क्या गड़बड़ हुआ है देखते हैं। ठीक है, अभी आप जिन लोगों ने ये सॉल्व किया है उसमें से आप मुझे बता सकते हो कि क्या गड़बड़ हुआ है। पहला वाला फाइंड है ये वाला, ब्रैकेट के अंदर लेना है, ओके वेरी गुड, ठीक है, हाँ ले लिया, यहाँ से, हाँ ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ तक जाने दो, B21 के बाद ब्रैकेट कर दो, यहाँ तक, हाँ ओके, +1, रेड ब्रैकेट या कौन सा ब्रैकेट,
हाँ, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाद ही यहाँ पे। सेकंड स्पेस का नंबर फाइंड आउट करेगा, ठीक है। ठीक है, राइट, वेरी गुड। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सो बेसिकली इसने मुझे पूरी चीजें दे दी, क्यों दे दी मैं बताता हूँ। सो देखो, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये क्या कर रहा है, ये मुझे सेकंड स्पेस फाइंड करके दे रहा है। सभी जगह पे सेकंड स्पेस फाइंड करके दे रहा है। अभी मैं सेकंड स्पेस फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला सेकंड स्पेस आता है 10 या 12 नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल 12 या 13 नंबर पे आता है सेकंड स्पेस। एंड मुझे सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे क्या देना था, यहाँ पे मुझे उसको बताना था कि आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए। अभी सुजीत नाम के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है। सुजीत नाम के अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर है। तो अभी यहां से मुझे 12 नंबर मिल रहा है, एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 10 12 नंबर से सुजीत नाम का जो एस है वहां तक काट देना पड़ेगा। पहला कैरेक्टर जो ऑलरेडी हमने कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था जब हम मुंबई नाम का फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे देखो माइनस कर दिया था। सेम उसी तरह मुझे पता है कि सुजीत के एस तक जो फॉर्मूला लगता है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला को सीधा कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे ये जो रेड ब्रैकेट है उसके बाद में माइनस करके वो फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है, इफ आई रन दिस यू कैन सी दैट सुजीत क्या आ गया, बट क्यों आया मैं बताता हूँ। सो इन शॉर्ट, +1 किया है ना, इसके वजह से आ गया। यस बोलो। अभी अर्जेंट है, अर्जेंट है क्योंकि एक आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ ले लो, ले लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने +1 किया है ना, इसके वजह से वो ज्यादा जा रहा है। 1 सेकेंड। अभी देखो सुजीत आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो सभी यहाँ पे राजू आ गया, अभिषेक, अरुण, अशोक, सूरज। मैं पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या करके दे रहा है, ये हमें सुजीत के बाद वाला जो स्पेस है वो ढूंढ के दे रहा है। राइट, वो स्पेस मुझे मिल गया। उस स्पेस तक मुझे नहीं जाना है, उस स्पेस तक कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए इन आउटपुट। मुझे सिर्फ सुजीत के कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये जो सुजीत के कैरेक्टर्स है वो है 5। वो कैसे मिलेंगे मुझे, जो पहला ऐसे सागर का वहां से लेके सुजीत के लास्ट स्पेस है वहां तक मेरे पास एक लेंथ है जो मुझे ये फॉर्मूला दे रहा है। फिर एस से लेके सुजीत के एस तक जो है लेंथ, वो मुझे ये सेकंड वाला फॉर्मूला दे रहा है। तो मैं इस बड़े फॉर्मूला से सेकंड वाले की लेंथ निकाल दूंगा, सो दैट मुझे सिर्फ सुजीत नाम आउटपुट पे मिलेगा। राइट, जब मैं इसको एंटर करूंगा मेरे सामने सिर्फ सुजीत नाम होगा। अभी जब मैं लास्ट नेम निकाल रहा हूं तो लास्ट नेम स्टार्ट होता है कहां से, सेकंड स्पेस के बाद से। एंड सेकंड स्पेस किसने मुझे ढूंढ के दे दिया, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला ने मुझे सेकंड स्पेस ढूंढ के दे दिया। करेक्ट है, तो मैं इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे चलते, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू मिड ओपन ब्रैकेट, दिस इज माय टेक्स्ट, कॉमा यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, कॉमा फिलहाल के लिए मैं इसको 5 बोल देता हूँ, बराबर आंसर आता है कि नहीं चेक करने के लिए। तो इसने क्या कर लिया, राइट, इसने बराबर, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, इसने क्या कर दिया, स्पेस को भी ले लिया। तो मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूला को एंड में +1 बोलना पड़ेगा। अभी चेक करते, यस। ठीक है, तो ये बराबर काम कर रहा है, स्पेस ज्यादा लिया था इसने। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 है ना, मतलब हम स्टार्ट बराबर कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट के से कर रहे हैं। पहले स्पेस ढूंढ के दे दिया उसने मुझे, बट मुझे स्पेस नहीं, स्पेस +1 चाहिए था। तो मैंने +1 की तरफ में चला गया। ठीक है, +1 आ गया मेरे पास। अभी ये जो 5 है ना उसको कुछ डील करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 100 दे दिया, 100 यानी कि जिसका लास्ट नेम जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद में 100 कैरेक्टर्स।
हाँ, बैच के बारे में बात करना है, लेक्चर चल रहा था, अर्जेंट था कुछ? हाँ तो बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम। और कौन से सर ने बोला अटेंड करने को? आदर्श सर ने, काउंसलर है क्या? अरबत, ठीक है बैठ जाओ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो सभी का लास्ट नेम आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इसको नहीं बताया कि तुम्हें आगे तक कितना जाना है, मैंने बोला 100 कैरेक्टर्स, क्योंकि उसके बाद में जितने कैरेक्टर्स हो जाएंगे उतने आ जाओ। आप क्या बोलोगे कि सर कामड़े के बाद कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ है नहीं, तो आप क्या करो, स्टार्ट करो स्पेस से, सेकंड स्पेस से चले जाओ लास्ट तक, जितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे उतने ले लो। समझ में आ रहा है? एंड पैरामीटर यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं। आप, मैं बताता हूँ आपसे गलती क्या हो गई होगी, आप राइट फंक्शन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे उसको। हाँ, ऐसे सॉल्व हो गया था, ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी मैं आपको एक दूसरा इसका मेथड बताता हूँ। तो इसी मेथड को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व नहीं करना है बेसिकली, इसको सिर्फ फ्लैश फिल से सॉल्व करना है। आपको सिर्फ ये डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है, लेट अस से दैट आपको इन तीनों को अलग अलग 3 कॉलम में डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, मिडल मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, एंड ये तीनों मेरे हो गए, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस डेटा को पकड़ूंगा, यहाँ पे डेटा वाली टैब होगी उसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है कि फ्लैश फिल एक ऑप्शन है और एक टेक्स्ट टू कॉलम है। फ्लैश फिल अभी किया, फ्लैश फिल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल्स, ठीक है, फ्लैश फिल की जरूरत नहीं हमें। टेक्स्ट टू कॉलम में हम चले जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में हम बोलेंगे फिक्स विड्थ से मत करो, देयर इज अ डेलिमीटर बिटवीन देम। अभी फिक्स विड्थ क्या होता है मैं बताता हूँ। सो अगर किसी का फोन नंबर है, ठीक है, तो मुझे बोलना है कि 5 कॉलम में दो दो कैरेक्टर्स डाल दो, पहले 2 नंबर्स पहला कॉलम में, दूसरे 2 नंबर दूसरे कॉलम में, ऐसा करते करते 5 कॉलम में दो दो नंबर डाल दो। तो इसमें फिक्स लेंथ है, पहले दो फिर दूसरे दो फिर तीसरे दो। तो यहाँ पे फिक्स विड्थ वाला एक ऑप्शन होता है, बट वो नहीं चाहिए हमें। मैंने बोला सभी के बीच में कुछ सेपरेटर है मेरे पास, डेलीमीटर है, तो इसको मैंने क्लिक करके इसको नेक्स्ट बोल दिया। बोला क्या है डेलीमीटर तुम्हारा, मैंने बोला स्पेस इज माई डेलीमीटर। राइट, बहुत सारे ऑप्शन है, सेमी कोलन कॉमा, इसमें से कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि कोलन इज माई ऑप्शन। राइट, मैंने बोल दिया स्पेस इज माई ऑप्शन, मैंने इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया, तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आ गया। इन शॉर्ट मुझे आपको ये बताना है कि ये प्रॉब्लम अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, सेकंड स्पेस ढूंढना, थर्ड स्पेस ढूंढना, तो चलेगा। क्यों? क्योंकि जब सभी के बीच में सेम सेपरेटर होता है, उस टाइम पे हमें डायरेक्टली फ्लैश फिल का या तो टेक्स्ट टू कॉलम का ही सहारा लेना पड़ता है। अभी आप बोलोगे कि सर अगर मेरे पास ऐसा डेटा होता तो क्या करता, उसके लिए भी ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने इस डेटा को पकड़ा, मैंने बोला टेक्स्ट टू कॉलम, फिर बोला डेलीमीटर, यस, तो बोला क्या डेलीमीटर है, तो मैंने बोला स्लैश इज माई डेलीमीटर। पहले तुम स्लैश से सेपरेट कर दो, नेक्स्ट, फिनिश, स्लैश सेपरेट हो गया। अगेन अभी सिर्फ इस डेटा को पकड़ो, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, यहां पे अब क्या दे दो, कोलन, नेक्स्ट, फिनिश। समझ में आ रहा है? एक बार मैंने क्या किया, टेक्स्ट से किया, दूसरी बार मैंने कोलन से किया, स्लैश से कोलन से। तो ऐसे भी कर सकते हो अपन, ऐसे ही करना है, ठीक है, हर बार इजी मेथड से ही करना है, टाइम हमारा बचेगा, टाइम बचाना ही है हमें। ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आती है जहां पे कुछ भी हो सकता है टेक्स्ट में जो मैनुअल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, या कभी कभी इस टेक्स्ट टू कॉलम से ही सॉल्व नहीं हो सकता, उस टाइम पे ऐसे मिड के फंक्शंस, लेफ्ट के फंक्शन, राइट के फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको?
बट ये फंक्शन यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके गुड। चलो थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते, अभी नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है विच इज नथिंग बट अ ऑफसेट, ठीक है। अभी देखते हैं ये ऑफसेट क्या करता है। व्हाट इज दिस? ठीक है, ऑफसेट क्या करता है वो समझते, ठीक है। अभी देखो वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, एक जगह से उसी रिकॉर्ड में कहीं और जा रहे थे, बस एक जगह ढूंढ रहे थे, उसी रो में हम कहीं और पे जा रहे थे, करेक्ट है। अभी इस पे क्या करता है पता है, ऑफसेट में हम एक जगह से कहीं पे भी जा सकते हैं। सेम फॉर द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन, ये पहले देख लेते फिर इंडेक्स एंड मैच की तरफ चलेंगे, ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो समझो। तो मुझे, मैं हूँ फिलहाल 2 पे, ठीक है, मान लेता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, 2 पे। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, बट कभी ऑफसेट आया तो आपको उनको बताना आना चाहिए कि ऑफसेट क्यों यूज होता है। जैसे वी लुकअप में हम सिर्फ रो में या कॉलम में जा सकते हैं, यहाँ पे रो कॉलम बोथ दोनों के अंदर एक साथ जा सकते हैं, ठीक है। लेट अस से दैट आप हो कहाँ पे, 2 पे, आपको जाना है इस 7 पे, राइट। तो मुझे बताओ कितने पैरामीटर लग सकते हैं आप? फिलहाल तो एक पैरामीटर मैं बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है। पहला पैरामीटर क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, कहाँ पे जाना है। बट कहाँ पे जाना है तो उसको 2 चीजों में बताना पड़ेगा, कितना रो आगे जाना है, कितना कॉलम आगे जाना है, यही 3 पैरामीटर है बस, बताता हूँ। सो मैं हूँ 2 पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू ऑफसेट। फर्स्ट चीज पूछ रहा है रेफरेंस, मैंने बोला यहां से चालू करना है, C3 से। यहाँ पे सेल एड्रेस देना पड़ता है बेसिकली। अभी ये किसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। मैंने क्या बोला, यहां से स्टार्ट करना है, कॉमा रोज बोल रहा है, रोज। मैंने बोला फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सो सेकंड थर्ड रो दे दिया मैंने, कितने रो आपको नीचे जाना है। सो यहाँ पे हो ना, फर्स्ट सॉरी सेकंड रो, 2 ही रो जाना है ना। अभी पहले आप कहाँ पे, 2 पे हो, तो 1 रो 2 रो, 2 रो नीचे चले आओ, करेक्ट है। फिर उसके बाद में आगे कितने रो जाना है आपको, कॉलम कितने जाना है आगे, कॉमा 1 कॉलम आगे जाना है। फिर से देखो यहाँ पे 2 चीज है, रो एंड कॉलम। मैंने रो में क्या बोला, 2 रो नीचे आना है, 1 रो आगे जाना है। मैंने इसको कर दिया क्लोज, एंटर, उसने मुझे दे दिया 7। मैंने इसको क्या बोला कि ऑफसेट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप 2 रो नीचे चले जाओ, 1 रो 1 कॉलम आगे चले जाओ। 2 दिया इसका मतलब 2 रो नीचे आएगा, 1 दिया इसका मतलब 1 कॉलम आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया? नीचे आने के लिए क्या होता है प्लस, आगे जाने के लिए प्लस, समझाता हूं, ठीक है। अभी मान लो आपको क्या करना है, इस 1 से 2 तक जाना है। 1 से कहां तक जाना है, 2 तक। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल्स टू ऑफसेट। मेरा रेफरेंस क्या है, दिस वन इज माई रेफरेंस, कॉमा। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो, रो। तो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो आगे बढ़ना है, बट पीछे आना है, मतलब ऊपर जाना है यानी कि पीछे आना है, राइट। तो इस केस में हम यूज करेंगे -3। तो ऊपर जाना है तो माइनस, पीछे आना है तो माइनस, बट नीचे जाना है या आगे जाना है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा -3 एंड आगे 1 कॉलम आगे जाना है तो 1, क्लोज एंटर, उसने बोला यहाँ पे 2 है, दैट इज ऑफसेट। अभी इसका मैं रियल वर्ड एग्जांपल बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम करो कि आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे गलती से क्या हो गया किसी से भी कि अभिषेक के सामने ये होना चाहिए एंड लास्ट नेम ये होना चाहिए, बट वो बहुत ज्यादा मिसमैच है। एंड ऐसा नहीं है, सभी कॉलम ऐसे खिसक गए, तो मुझे इसको एक सेटल, या ये पॉसिबिलिटी है कॉपी करते करते टाइम ये कभी कभी हो सकता है, बट यही डेटा के ऊपर हमें काम करना है, इस डेटा को चेंज नहीं कर सकते हम।
बट हमें अगर काम करना है तो इस डेटा की कॉपी बना के काम कर सकते हैं। ये डेटा मतलब फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे गलती से डेटा जो अपडेट हो रहा है वो इस फॉर्मेट में हो रहा है अपडेट, मतलब किसी का फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे आ रहा है। तो अभी इस सभी को एक ही रो में हमें डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दिस सेल, एंटर, बस खत्म। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू B3, तो B3 में जो होगा वो यहाँ पे आएगा, एंटर। ठीक है, ऐसे ही करते करते सभी का डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया, मयंक तक सभी डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी मिडल नेम के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा, अभी मैं ये वाला नहीं सेल लूंगा, मैं बोलूंगा आपको यही से रेफरेंस लेके बढ़ना। राइट, मैंने ये सेल दे दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सेल एड्रेस नीचे ऊपर करेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑफसेट, मेरा रेफरेंस क्या है, अभिषेक इज माई रेफरेंस, यही से आपको सब कुछ स्टार्ट करना है। अभिषेक से स्टार्ट करो, कॉमा कितने रो नीचे आना है, 1 2 3 रो नीचे आना है, एक कॉलम आगे जाना है। तो मैंने यहाँ पे बोला 3,1, क्लोज किया, एंटर किया, आ गया लास्ट नेम। अभी इसको नीचे ड्रैग कर दो, सभी का लास्ट नेम आ गया, सॉरी मिडल नेम आ गया। अभी लास्ट नेम के लिए अगेन इक्वल्स टू ऑफसेट, रेफरेंस क्या है, दिस अभिषेक वाला नाम। आपको कितने रो नीचे आना है, एक ही रो, एक रो नीचे आना है, कॉमा कॉलम, 2 कॉलम आगे बढ़ना है, 2 कॉलम, क्लोज, एंटर। मेरा लास्ट नेम आ गया, इसको नीचे खींच दिया मैंने। तो सारे चीजों का यहाँ पे समराइजेशन आ गया। सगळ्यांना समजतंय, थोडीशी आयडिया येते ऑफसेट कधी यूज करायचं। सो दिस इज नथिंग बट ऑफसेट। ऑफसेट कभी कभी ना, ऑफसेट का एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे होता है जिसको हम समराइज फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू SUM, सम। मुझे लेटर से दैट इनका सम करना है, राइट। तो मैंने लिख दिया इन सब लोगों का सम, क्लोज, एंटर। इसने दे दिया 57। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। मुझे क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, बट मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे बोल दूंगा ऑफ सेट उठाओ, मेरा रेफरेंस है ये, कॉमा, रो में कुछ मत लिखो, कॉलम में कुछ मत लिखो, हाइट में डालो 4 एंड विड्थ में डालो 2। अच्छा, वैल्यू नहीं आई क्या, 0 0 कर देते हैं इसको। थिंग समथिंग नहीं होगा ये। ठीक है, अभी रुको। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, बट इस ऑफसेट को अगर मैं सम करूंगा तो शायद से वैल्यू आ जाएगी। आगे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सम निकाला इन नंबर्स का। मुझे ये जो नंबर है ना, सेम वही नंबर से इसको कहीं और लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट। मैंने पहले 2 पैरामीटर रोज एंड कॉलम्स को 0 0 बोल दिया, बट हाइट एंड विड्थ को मैंने बोल दिया 4,2। हाइट है 4, विड्थ है 2। तो यहां से लेके ये सारी चीजें आप उठाओ एंड वो सारी चीजें कहाँ पे रखो, इस ऑफसेट वाले फॉर्मूला के अंदर रखो। ठीक है, अभी ये फिलहाल इसके पास है, मैंने एंटर किया, ये वैल्यू नहीं देगा मुझे ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो बोल रहा है ये सारी चीजें सेव करना मुश्किल है, एक ही सेल के अंदर 8 सेल के वैल्यू सेव करना मुश्किल है। तो ये जो यूज होता है ना ऑफसेट, ये वैल्यूज उठाने के लिए यूज होता है, बट बाद में इस वैल्यूज को उठाने के बाद इस वैल्यूज को हम बाद में जाके सम, एवरेज कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यूज फॉर एग्जांपल फिलहाल इस फॉर्मूला के अंदर है, मैंने इसको बोला सम ऑफ दिस ऑल 8 वैल्यूज, उसने बोला 57। मैंने बोला इस पर्टिकुलर ऑफसेट के अंदर ये वैल्यूज है, भले ही ये वैल्यूज मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि एक सेल में वो 8 वैल्यूज प्रिंट करना मुश्किल है, नहीं हो सकता वो। तो उसके लिए आई कैन से दैट सभी वैल्यूज फिलहाल इसके अंदर है,
तो मैं सम करके उसको सम निकाल सकता हूँ, एवरेज निकाल सकता हूँ। एवरेज इज 7.125, राइट। अभी इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी एवरेज आ गया 7.125 नीचे क्विक समरी में, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑफसेट वर्क्स। ऑफसेट सबसे पहले किसके लिए मेनली यूज होता है? मिसमैच डेटा को एक लाइन में लाने के लिए। दूसरी बात ये यूज होता है किसी 2 डायमेंशनल एरे को कहीं और लेके जाने के लिए। सो अगर मेरा ये एक ही कॉलम है, इसको 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा कॉलम है, उसको क्या बोलेंगे हम? 2 डायमेंशनल एरे। आई होप दैट यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। गुड। आएगा, ये आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम चलते हमारे बहुत अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी ऑन दैट पॉइंट। बट अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, मिड ऑफसेट ज्यादा यूज होता नहीं है। ऑफसेट तो नहीं होता है। अभी ऑफसेट की जगह बहुत अच्छे अच्छे चीजें आ गई, डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो वो सारी चीजें आ गई, तो होता नहीं है यूज। बट आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में किसी ने पूछा ऑफसेट क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑफसेट कुछ वैल्यूज उठाने के लिए भी काम में आता है, राइट। दूसरी बात, ऑफसेट किस लिए यूज होता है? हाँ, मिसमैच कॉलम्स को एक साथ अलाइन करने के लिए यूज होता है। वेरी गुड। ऑफसेट के अंदर अगर नीचे जा रहे हो तो क्या बोलना पड़ता है? प्लस। राइट साइड जा रहे हो तो प्लस, ऊपर जा रहे हो एंड लेफ्ट साइड जा रहे हो तो माइनस। वेरी गुड, यही ध्यान में रखो, ठीक है। अभी हम चलते हैं हमारे अच्छे वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। नहीं, ये वाला पाइवोट टेबल कल ले लेंगे। आज थोड़ा सा मुश्किल चीज मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंडेक्स एंड मैच। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स एंड मैच कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो। सो अगर मुझे प्रेम, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम है, करेक्ट है। मैंने आपको बोला प्रेम के पाइथन के मार्क्स मुझे दे दो, आप क्या करोगे? चलो वी लुकअप लगा। आप पहले लिखोगे यहाँ पे प्रेम, करेक्ट है। फिर बोलोगे इक्वल्स टू वी लुकअप, हमारा जो फॉर्मूला है वी लुकअप का। आपने बोला वी लुकअप क्या ढूंढना है? तो प्रेम का नाम ढूंढना है। कॉमा कहाँ पे ढूंढना है? तो इस टेबल में ढूंढना है, ठीक है। मिल गया। तो क्या चाहिए आउटपुट पे? 3 नंबर का कॉलम चाहिए, 3 डाल दो क्योंकि पाइथन के मार्क्स चाहिए उसके। कॉमा एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच? एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एग्जैक्ट। क्लोज इंटर, 49 आ गए मार्क्स, करेक्ट है। चलो मैंने बोला अभी प्रेम के एसक्यूएल के ढूंढ के दिखाओ। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला एडिट करोगे, 3 की जगह पे डाल दोगे 2, एंटर। तो प्रेम के एसक्यूएल के मार्क्स है 71। बट मुझे फॉर्मूला चेंज नहीं करना। कैसे करोगे पता है? मैं बताता हूँ। ये है प्रेम, यहाँ पे उसके मार्क्स आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लिखा, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स आते हैं। सर मैंने फॉल्स यहाँ इसलिए लिए क्या? फॉल्स फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों लिखा? फॉल्स भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ये लुकअप रेंज है। तो अभी यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, फॉल्स लिखो या तो जीरो लिखो, नहीं तो ट्रू लिखो, नहीं तो 1 लिखो। मैंने जीरो लिखा तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। जीरो फॉल्स एक ही होता है ना, आपको पता है ना, ठीक। बाइनरी ऑपरेटर, हाँ 0 ठीक एंड है 1। ठीक दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे प्रेम के मार्क्स दिख रहे सबको, 60 मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स में। प्रेम को स्टैटिस्टिक्स में 60 मार्क्स। मुझे चेक करना है अंजलि को पावर बीआई में या अंजलि को एक्सेल में कितने मार्क्स। किसको? अंजलि को एक्सेल में। मैं यहाँ पे नेम की जगह पे नाम डाल देता हूं अंजलि, एंटर। स्टैटिस्टिक्स की जगह पे मैं नाम डाल देता हूं एक्सेल, एंटर। अंजलि के एक्सेल के मार्क्स आ गए ऑटोमेटिकली। सो मैंने यहाँ पे लिखा अंजलि के मुझे एसक्यूएल के मार्क्स चाहिए, अंजलि के एसक्यूएल के मार्क्स आ गए। मैंने बोला अंजलि के पावर बीआई के मार्क्स चाहिए, पावर बीआई के आ गए। अंजलि के पावर बीआई के नहीं, साक्षी के पावर बीआई के मार्क्स चाहिए, साक्षी के पावर बीआई के मार्क्स। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है इंडेक्स एंड मैथ्स, ठीक है।
तो इसमें क्या चीज सिमिलर है वो बताता हूँ। इसमें सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है सिवाय एक चीज के। सर क्या पता है? स्क्रीन लैग हो रहा है। अच्छा, राइट राइट राइट। तो मैंने कुछ अभी तक फॉर्मूला नहीं बताया, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज है वो बताता हूँ। आप देखोगे कि साक्षी का नाम हम भी, साक्षी के मार्क्स हम वी लुकअप से भी ला सकते थे, बट सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है वो वी लुकअप से नहीं होता था। करेक्ट है। एंड वी लुकअप में सब्जेक्ट कैसे चूज करना है तो कॉलम नंबर से होता था। करेक्ट है, कॉलम नंबर कौन सा आउटपुट में चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता कि मैं सिर्फ उस कॉलम नंबर की जगह पे ऐसे फॉर्मूला लिखता जो ऑटोमेटिकली, जो मैंने पावर मतलब मैंने पावर बीआई लिखा तो उसने उस फॉर्मूला में 4 नंबर डालना चाहिए, क्योंकि पावर बीआई का कॉलम 4 नंबर पे आता है। हमें सिर्फ चेंज किसको करना है पावर बीआई मतलब वीलुकअप के फॉर्मूला के अंदर? कॉलम नंबर। कॉलम नंबर एग्जैक्टली चाहिए क्या? सगै ना समझते हैं मैंने क्या बोला? सो वीलुकअप का फॉर्मूला सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ काम कर सकते हैं, बट कॉलम कौन सा चाहिए वो उस फॉर्मूला से निकलेगा। एंड उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। दोनों अलग अलग है, जैसे कि फाइंड एंड मीड है, वैसे इंडेक्स एंड मैच है। ठीक है। अभी किसी ने पूछा व्हाट इज इंडेक्स एंड मैच, क्या बोलोगे? तो आपको बताना है जैसे वी लुकअप में हम क्या करते हैं नॉर्मली, एक कॉलम के अंदर एक रिकॉर्ड ढूंढते हैं एंड वो रिकॉर्ड मिलने के बाद जो हमें कॉलम चाहिए उस कॉलम में से वो पर्टिकुलर चीज निकालते हैं उस रिकॉर्ड में। ठीक है। सो एच लुकअप के अंदर क्या होता है, हम रिकॉर्ड में कुछ ढूंढते फिर, सॉरी कॉलम में हम कुछ ढूंढते फिर रिकॉर्ड के अंदर से कुछ निकाल के लाते हैं। बट इन द केस ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन आप कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आपको पाइथन के मार्क्स चाहिए मनीष के, वो भी ढूंढ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे, हम सब्जेक्ट भी ढूंढ रहे एंड हम क्या कर रहे, नेम भी ढूंढ रहे। तो रो भी ढूंढ रहे, कॉलम भी ढूंढ रहे, दोनों के केस में इंडेक्स एंड मैच फंक्शन बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। अभी इसको कैसे देखना है वो समझते पहले। ठीक है। अभी दोनों अलग अलग कैसे काम करता है पहले वो देखना पड़ेगा हमें। इंडेक्स क्या करता है एंड मैच क्या करता है ये देखना पड़ेगा ना। तो हमेशा ये बात दिमाग में डाल देना। फाइंड क्या करता है? फाइंड वो पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे वो बताता है। तो फाइंड हमें क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है क्या? नहीं। फाइंड हमें क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर दे रहा है। समझ में आ रहा है? फाइंड क्या दे रहा है हमें, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स मतलब नंबर। मोबाइल नाम में आय कहाँ पे है, तो वो उसका इंडेक्स मुझे देगा। जैसे कि मोबाइल नाम में आय है 4 नंबर पे, वो 4 देगा मुझे, तो 4 इज अ इंडेक्स नंबर। वैसे ही अगर मैंने इसको बोला कि इस पूरे के अंदर इस 4 नाम है ना, 4 नाम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फाइंड प्राइस, तो इसने मुझे क्या देना चाहिए आंसर में, 4। प्राइस कहाँ पे, 4 नंबर के कॉलम। करेक्ट है? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? तो हमेशा याद रखना कि इंडेक्स एंड मैच के केस में जो इंडेक्स फॉर्मूला होता है वो हमें वैल्यू देगा एंड मैच हमें क्या देगा, इंडेक्स नंबर। उल्टा है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। इंडेक्स क्या करता है, वी लुकअप की तरह एक वैल्यू मुझे निकाल के देगा। वी लुकअप क्या करता है, नंबर वगैरह नहीं देता। वी लुकअप को हमने बोला कि इसकी प्राइस निकाल के दे दो तो वो वैल्यू निकाल के दे देगा, उसकी वैल्यू, प्राइस इज अ वैल्यू ना, वो निकाल के देगा। मैच क्या करता है, मैच मुझे इंडेक्स नंबर देगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू मैच। क्या ढूंढना है आपको, लेटेस्ट से दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सेल भी डाल सकता हूँ। मैंने बोला कि प्राइस कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या तो दूसरे कॉलम में प्राइस डाल के वहां पे उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। मैंने बोला प्राइस कहाँ पे, वो बोल रहा है लुकअप रेंज कहाँ पे, मैंने बोला दिस इज माई लुकअप रेंज, ये 4 है, प्राइस मुझे बता दो कहाँ पे। ठीक है। फिर मैंने डाल दिया लास्ट में 0 फॉर द ऑब्वियसली एग्जैक्ट मैच, क्लोज एंटर। उसने बोला प्राइस है 4 नंबर। प्राइस कहाँ पे बोला उसने, 4 नंबर है। तो मैच क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर दे रहा है। मैच क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मेरे पास है यहाँ पे, लेट अस से दैट मैंने बोला मोबाइल, मुझे चेक करना है, या फॉर एग्जांपल
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 5। मुझे चेक करना है 5 नंबर का प्रोडक्ट कौन सा है। 5 नंबर पे क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू इंडेक्स। एरे पूछ रहा है, तो मैंने बोला दिस इज माई एरे, एंड इस एरे में कौन सा नंबर चाहिए, कॉमा, मुझे ये नंबर चाहिए। सो इट वर्क्स लाइक वी लुकअप। बट वी लुकअप में हम क्या करते? वैल्यू को ढूंढते। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको? मेरे पास एक नंबर है 5 नंबर, तो उस 5 नंबर पे क्या है वो मुझे ढूंढ के देते। मैंने इसको क्लोज किया, फिर एंटर बोला। इसने बोला 5 नंबर पे क्या है? शूज। मैंने 6 लिखा, 6 नंबर पे लैपटॉप है। मैंने 1 लिखा, 1 नंबर पे मोबाइल। वी लुकअप में क्या होता है? हम डायरेक्टली क्या बोलते कि दिस इज माई वैल्यू, आप इस वैल्यू से मुझे बताओ वो वैल्यू कहाँ पे है, एंड उस वैल्यू से मैं रेफरेंस से कुछ ले लूंगा। बट यहाँ पे क्या होता है? इंडेक्स से हम क्या करते, इंडेक्स नंबर उसको देते, इंडेक्स नंबर से वैल्यू लेते। एंड मैच में क्या करते हैं? हम वैल्यू देके इंडेक्स नंबर लेते हैं। इंडेक्स में क्या करते? इंडेक्स नंबर देते एंड बोलते इस नंबर पे क्या है मुझे बता दे। बट मैच में क्या करते? हम वैल्यू देके बोलते ये कहाँ पे है। अब ये काम कैसे करेगा वो देखो। मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? वैल्यू। यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच के केस में मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ पे वी लुकअप यूज कर सकते हैं और इंडेक्स एंड मैच भी यूज सकते हैं। चलो वी लुकअप करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इक्वल्स टू वी लुकअप। क्या ढूंढना है? तो मुझे साक्षी का नाम ढूंढना, कॉमा, लेट अस से दैट साक्षी का नाम मिल गया। अभी कहाँ पे ढूंढना है साक्षी के नाम? यहाँ पे ढूंढना है, पहले कॉलम में साक्षी का नाम ढूंढो। ठीक है, जैसे ही मिल गया, ठीक है, कॉमा, कॉलम कौन सा चाहिए? तो कॉलम के लिए हम क्या बोलेंगे? वो भी तू खुद से ढूंढ ले। उसके लिए क्या है हमारे पास? मैच। मैच क्या करता है? कॉलम नंबर देता है ना मुझे। तो मैंने यहाँ पे बोला आप खुद से ढूंढ लो मैच, कॉलम कौन सा है। तो यहाँ कॉलम कहाँ पे होगा? मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट। तो मैंने बोला लुकअप वैल्यू इज पावर बीआई, एंड ये कहाँ पे ढूंढना है आपको? तो इस पर्टिकुलर एरे में, सिर्फ ऊपर वाले एरे में। तो जहां पे पावर में मिल गया वो नंबर वहां पे डाल दो। ठीक है, फिर कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया? पहला पैरामीटर था लुकअप वैल्यू, मैंने बोला साक्षी का नाम ढूंढना है, कॉमा, कहाँ पे ढूंढना है? तो इस रेंज में ढूंढना है। फिर कौन सा कॉलम आउटपुट में चाहिए? तो पावर बीआई का कॉलम आउटपुट में चाहिए, कॉमा, इसका एग्जैक्ट मैच है अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, क्लोज एंटर। पावर बीआई के मार्क्स कितने? 42। पावर बीआई को चेंज करके यहाँ पे लिख दो एक्सेल। एक्सेल के कितने? साक्षी की मार्क्स 89। समझ में आ गया? सो मैच क्यों यूज कर रहे हैं हम? कॉलम का नंबर, कॉलम नंबर डायनेमिकली निकालने के लिए। ठीक है, इसमें और एक मतलब सेम वीलुकअप से जैसे किया हमने, वो इंडेक्स एंड मैच से भी कर सकते हैं। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स एंड मैच में दो पैरामीटर्स होता है, एक तो होता है रो एंड दूसरा होता है कॉलम। मैं बताता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैच क्या करता है? हमें कॉलम का नंबर बताता है। मैच क्या करता है? एरे के अंदर कॉलम का नंबर बताता है। तो अभी फॉर एग्जांपल दिस इज माय एरे। मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू मैच, लुकअप वैल्यू क्या है? लेट अस से दैट मैंने बोला नेहा। ठीक है, कहाँ पे ढूंढना है? तो मैंने बोला यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। तो मैच के अंदर मैंने बोला नेहा को ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है, एंड एग्जैक्ट मैच, क्लोज। उसने बोला नेहा 2 नंबर पे। तो एंड में ऐसे भी कर सकता हूँ इक्वल्स टू मैच की लुकअप वैल्यू इज फॉर एग्जांपल एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल को कहाँ पे ढूंढना है? यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। सो इन शॉर्ट आई एम सेइंग दैट कि एरे कैसा भी हो, ऐसे भी हो चलेगा, ऐसे भी हो चलेगा, बट मैच को एरे कौन सा चाहिए? वन डायमेंशनल एरे। मैच को एरे कौन सा चाहिए? वन डायमेंशनल एरे चाहिए।
मुझे इस रेंज में ढूंढना था, नेहा कहाँ पे, तो उसने बोला 2 नंबर पे। मुझे इस रेंज के अंदर ढूंढना था एसक्यूएल कहाँ पे, तो उसने बोला 2 नंबर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कौन? मैच। तो मैच को हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक इन वन डायमेंशनल एरे में कैसे भी, सीधा या तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, राइट। अभी हमें सिर्फ इंडेक्स एंड मैच की हेल्प से ही ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को सॉल्व करना, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ फॉर्मूला। अभी देखो मुझे आंसर में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए ना फिलहाल के लिए। तो मैं इंडेक्स फॉर्मूला यूज करूंगा या मैच फॉर्मूला? इंडेक्स फॉर्मूला, क्योंकि मैच हमें इंडेक्स नंबर देता है एंड इंडेक्स फॉर्मूला हमें क्या देगा, वैल्यू देगा। 2 मिनट का कंसेप्ट है, नींद मत आने दो, ठीक है। आई कैन सी यू आर स्लीपी स्लीपी, ठीक है। सब लोग दिख रहे हैं मुझे, नो प्रॉब्लम। 2 मिनट सिर्फ ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू इंडेक्स। पहले बोल रहा है कि एरे कौन सा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है, एरे कौन सा। तो मैंने बोला ये पूरा मेरा एरे। फिर क्या बोल रहा है देखो, रो नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर कौन सा है। मतलब किसकी तरह काम कर रहा है ये, ऑफसेट की तरह। इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे पहले, ये वाला एरे 2 नंबर पे क्या है बता दे। यहाँ पे मुझे उसको बताना है इस 2 डायमेंशनल एरे में इस रो के ऊपर इस कॉलम के ऊपर क्या है। जैसे कि साक्षी कहाँ पे आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पे साक्षी आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रो इज 11, कॉमा साक्षी के किसके मार्क्स चाहिए मुझे, एक्सेल के मार्क्स चाहिए। वी लुकअप से ये आसान है, ठीक है। साक्षी के किसके मार्क्स चाहिए मुझे, एक्सेल के। एक्सेल कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 लिखो, क्लोज करो, एंटर करो, बोला 89 मार्क्स। मैंने क्या लिखा, यहाँ पे डाला 11 नंबर एंड यहाँ पे डाला 6 नंबर। तो उसने साक्षी के इस पर्टिकुलर रो से इस पर्टिकुलर कॉलम से मुझे मार्क्स दे दिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बोला का मैंने उसको कि क्या नाम ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ बोला इस एरे के अंदर 11 नंबर का रो एंड 6 नंबर के कॉलम पे क्या है वो मुझे बता दे। उसने बोला 89। अभी इसको मैं बोलता हूं कि तू खुद ढूंढ ले, 11 नंबर तुझे खुद निकालना है। तो 11 नंबर साक्षी, मैंने बोला उसको साक्षी, तो उसने मुझे क्या नंबर देना चाहिए, 11। मैंने उसको बोला एक्सेल, तो उसने मुझे क्या देना चाहिए, 6। तो 11 की जगह पे आप क्या लिखोगे, मैच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू मैच। क्या ढूंढना है, साक्षी को ढूंढना है, कॉमा कहाँ पे ढूंढना है, एरे में, ये वाले एरे में ढूंढो एंड मुझे बताओ साक्षी का नंबर क्या है। मिल गया। एंड चाहिए 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे पहले क्या था, 11 नंबर। मैंने वहां पे बोला कि ये जो साक्षी है उसका नंबर तू खुद ढूंढ के वहां पे डाल दे, एंटर, आगे 89 मार्क्स। अभी मैंने साक्षी का नाम चेंज कर दिया, प्रेम डाल दिया, प्रेम के मार्क्स आ गए 71। प्रेम का नाम चेंज कर दिया, सुनील डाल दिया, सुनील के मार्क्स आ गए 87। करेक्ट है। तो ये कर दिया हमने। अभी हमें कॉलम भी चेंज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सेल है तो पावर भी डालूंगा तो पावर भी आना चाहिए। अगेन मैं इसको क्या बोल देता हूँ, 6 नंबर नहीं, यहाँ पे अगेन मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू मैच। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच, एंटर 87। अभी एक्सेल की जगह पे आप डाल दो एसक्यूएल, एसक्यूएल के मार्क्स आ गए 88। एसक्यूएल चेंज करके स्टार्ट डाल दो, स्टार्ट के मार्क्स आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो फिल्टर सेक्शन होता है इसके अंदर मैं बताता हूँ। मिंत्रा पे कहीं पे आप जो फिल्टर सेक्शन यूज करते हो वो ऐसे होता है। आप कभी कभी वहां पे टाइप करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रोडक्ट चाहिए, फॉर बोट्स की प्रोडक्ट चाहिए, तो आप लिखते हो वहां पे बोट, तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं।
विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। अगर वो डेटा एक्सेल के डेटाबेस से कनेक्टेड है तो, अगर पाइथन से है तो कुछ अलग फॉर्मूला होगा, बट एक्सेल से कनेक्टेड है तो वी विल मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला। समझ में आ रहा है सबको कितना आसान है? कंफर्म? तो मैं आपके ग्रुप के ऊपर इंडेक्स एंड मैच का ये प्रोग्राम भेज देता हूं। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बट आपको इसको सॉल्व करना है, आपको मैं 15 मिनट का टाइम दूंगा। उसके बाद तब तक 15 मिनट में मैं क्या कर देता हूँ, कुछ एमसीक्यूज बना लेता हूँ, फिर वो एमसीक्यूज देख लेंगे आप। ठीक है? ओके गुड। यहाँ पे आई शेयर द डेटा विथ यू, नो प्रॉब्लम। लेट मी सी। तो डेटा थोड़ा सा बड़ा है। तो आप बोलोगे सर इतू इतू से डेटा पे सिखाया आपने, एंड होमवर्क के लिए इतना बड़ा डेटा दे दिया। ठीक है, मैं आपको ये घर पे सॉल्व करो, अभी मत सॉल्व करो। आसान है, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला है, जिसका स्टूडेंट आईडी 25 है, फाइंड द ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट हुज स्टूडेंट आईडी इज 25। तो अपन ने अभी जो एसक्यूएल का ये ढूंढा था ना अपन ने, वैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला बना के रखो। यहाँ पे सिर्फ डालो स्टूडेंट आईडी एंड यहाँ पे नीचे क्या डालोगे, उस कॉलम का नाम, ईमेल आईडी। कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों में आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। आपको पहले क्या करना है, ये जो दूसरा वाला है ना उसको सॉल्व करना है, इंडेक्स एंड मैच होमवर्क वाला, सेकेंड वाला। एंड इंडेक्स एंड मैच सिंपल वाला जो वो है वो घर पे सॉल्व करना है। लेट मी शेयर दिस। ठीक है, डन। होमवर्क क्लास वर्क दे दिया मैंने, सॉल्व करो जल्दी सब लोग।
ओके सब लोग यहाँ पे देखो, कितने लोगों का सॉल्व हो गया इंडेक्स एंड मैच वाला अभी का? स्टार्ट ही किया अभी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए उसको साइड में रखो। एवरीवन ज्वाइन दिस क्विज। I will share my screen. ठीक है, everyone scan this QR code or else I have shared the link in your chat box. Also I have shared the link in your group. ठीक है, आपके ग्रुप में भी मैंने लिंक भेज दी है। But Ashutosh Saraswat, Everyone join the link or you can scan the QR code. Darshan, Viviani Gawande, Sathik, Harash, Rupani Randanjile, Dinesamir Marshall Campbell, Debbie, one clever space, quick space, unlucky police, Changada, Gulness, Lady Nut, H, Abelide Adawa, Archana Kandakar, Phone, Love Wasp, Mayuri, Jagrati Shetty, Rahul, Anushri, Mrs. Swaza Police, Everyone join. Mr. Street, Cool Woman, Swapnil, Slow Ice, Mrs. Data, Gary Bigade, Bouncy King, Okay, we can start Lovely now. Heat, Everyone have joined. Random Data, Join Side, किए यहाँ से। Sanket, Done? Okay. We will start in 3, 2, 1. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए Slow, रूल्स slow. बता देता हूँ। ठीक है, उनके लिए रूल्स ऐसे है कि देखो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन होगा, ठीक है, एंड आपने जिस डिवाइस से लॉगिन किया है वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। सबसे पहले आपको सिर्फ आंसर को सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में से वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, राइट? आपका आंसर गलत हुआ तो आपके 1000 पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपका आंसर सही हुआ तो आपको जितने कम टाइम में आपने आंसर किया है उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आपने पहले 2 सेकंड में आंसर किया तो 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने 5 सेकंड बाद आंसर किया तो 500 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जितने जल्दी आंसर करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। Quiz.com, Haunted Aimbot joined, In Excel, a workbook refers to Mr. Flower joined, a collection of worksheets. वर्कशीट बोला था ना मैंने, वर्कबुक क्या होता है? शीट्स होते हैं उसमें। Which key combination is used to save an Excel file quickly? कंट्रोल एस। ऐसे क्या देख रहे हो? आसान तो है। Control plus S. फिर भी गलत आ गया। वाह, पहला गलत आना चाहिए था, पहला सही आया, दूसरा गलत आया। वन पीस कौन है? What does the VLOOKUP function do? House Space joined, गलत होगा। Omkar T joined, थर्ड ऑप्शन हो सकता है इसका।
Searches for data vertically in a column. Paresh joined. तो ये कॉलम वाइज डेटा नहीं ढूंढता, ये एक ही कॉलम में वर्टिकली डेटा ढूंढता है। वही पूछा है, सर्च फॉर द डेटा वर्टिकली इन अ सिंगल कॉलम। Which function is commonly used as an alternative to VLOOKUP and LOOKUP for flexibility? आज ही सीखा। Index and match. अभी सीखा है ना हमने, VLOOKUP नहीं तो Swati index and P match, joined. फिर भी गलत हो रहा है। What does the index function do? Returns the value of a cell at a given row and column. वैल्यू देता है ना ये, तो कहीं कोई और ऑप्शन वैल्यू नहीं दे रहा था, लास्ट ऑप्शन ही वैल्यू दे रहा था, बराबर। The left function in Excel is used to extract characters from the beginning of a text string. Which function removes all extra spaces from text except single spaces between words? Trim. A worksheet in Excel is a single page within a workbook. एक पेज है ना वर्कशीट। Which function converts text into all uppercase letters? Nalmas joined. Upper. The proper function is used to अगर आंसर पता नहीं है तो क्या करना है, सबसे बड़ा वाला select। capitalize the first letter of each word. What does the freeze panes feature do? थर्ड पढ़ो पढ़ो क्या है, Keeps rows or columns visible while scrolling. स्क्रॉल करते टाइम वो वही उधर ही रखता है ना, उसको फ्रीज करके रखता है ना। To freeze the top row in Excel, which menu option do you use? तो ये भी मैंने बताया था कहाँ पे जाना है, अब आप भी देखो कहाँ पे जाना है, क्या करना है। डेटा में आता है कि व्यू में आता है? वो व्यू में आता है, व्यू में आता है, डेटा में नहीं आता। View freeze panes freeze top row.
डेटा में हमने कॉलम वाला देखा था ना, मल्टीपल कॉलम्स करना। व्यू तो पहले लेक्चर में ही हुआ था हमारा, फ्रीज वाला। हाँ, लास्ट वाले का आंसर बताओ। मेरे को नहीं पता, शायद बताता हूँ। Final question. Double points. The shortcut key Control plus T in Excel is used to convert a range into a table. ऑब्वियसली जो बड़ा है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये सिखाया नहीं मैंने, इसलिए मैंने इसको लास्ट में 2000 पॉइंट्स के लिए दे दिया। Third place. चलो। One Piece. At the third place we have One Piece. Second place. DD. And the DD कौन winner है? is Mrs. Data. ओके, मिसेस डेटा कौन है? मिस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, वेरी गुड। किसी को कुछ डाउट्स है तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दो, मैं वो डाउट्स वहां से, अरे सॉरी, तो वहां से वो डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर ज्यादा ही अर्जेंट हुआ तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, नहीं अर्जेंट हुआ तो कल मॉर्निंग में पूछ लेना आने के बाद। हमारे जो ये होंगे ना मॉक इंटरव्यू, वो कल से स्टार्ट होंगे फॉर द होल स्टूडेंट, राइट। वो बनाया मैंने, आई कैन शो यू, बट अभी नहीं, बाद में दिखाता हूँ। अभी ऑनलाइन वाले सब लोग जा सकते हो, मैं